संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, कलयुगी दौर में हर प्राणी दुखी है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक तो कोई आर्थिक रूप से। उन्हीं में से एक थी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली मानसी राजपूत जी। इनके परिवार में परंपरागत साधनाएं चल रही थीं। उन साधनाओं को करते हुए भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। घर में पिताजी तंबाकू का सेवन करते थे, माँ दिल की मरीज थी, दादी को लकवा मार गया था। इसी वजह से मानसी जी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थीं। वह घर में बहुत क्लेश होता था। एक वक्त ऐसा आया जब मानसी जी को पीलिया हो गया, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इनके बचने तक की उम्मीद न रही। तब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसी दिन इनका पीलिया ठीक हो गया। फिर ये अपने परिवार के लिए उदाहरण बन गई। उसके बाद अब ज्ञान समझकर इनके पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले ली है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। इनकी मां की दिल की समस्या ठीक हुई, पिताजी का नशा छूट गया और मानसी जी की पढ़ाई में भी बदलाव आया और वे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर पा रही हैं। सुनिए पूरी कहानी, कैसे मानसी जी ने दुखों से निजात पाई और इनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए हैं जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़े थे या आपके परिवार में और भी कोई पहले जुड़ा हुआ था? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने विरोध नहीं किया? क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना भी चल रही होंगी। हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, उनकी पूजा साधना किया करते थे और नाम दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते। तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन पारंपरिक साधनाओं को करने से मना करते हैं जो शास्त्रों में मना की गई हैं। तो क्या आपके परिवार ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए। जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति स्टार्ट कैसे की? और आपके जो माता पिता हैं क्या वो समझ पाए संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी। तो मैंने भी सोचा पानी आने दो, फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे भाई,
कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा न ली तो। फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब भी ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे, संत रामपाल जी महाराज को कैसे समझा उन्होंने, कैसे उनकी समझ में आया? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते, उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया भाई आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, इसीलिए मेरे पापा भी मान गए। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति साधना कर रहे हैं वो सही है? हाँ वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो, तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में भी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है। लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे खाने, मतलब 1-1 मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ? पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में क्या बदलाव नजर आता है? और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान करती थी, ये वाली लाइफ या पहले वाली लाइफ? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी, मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था, अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ। मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है। बस आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई वो, फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कोई कुछ हो रहा है अंदर अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था और मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, तब से उनका पैर एकदम सही है। और वो उनको जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हम हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई
हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं। हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो और मर्यादा में रहो। मर्यादा सबसे पहले है। तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी, जबकि वो हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या क्या लाभ मिले आप? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था, भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों है, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है और बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज का मैंने ज्ञान जब समझा तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्जाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्जाम आई ना, तब भी वही सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्जाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने 2 एग्जाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्जाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्जाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्जाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसे थी कि भाई 2 बेटियां है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब, और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई। और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचेगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सच साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उन्होंने निज नामों के ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे। ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, 4 माला पैर करने सोचा हो गए पार। सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक क्या करते, इनको कोई ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते। अटबट बकवास करते थे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उआ बाई बकदा। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ये बैरागी बन गए, घर छोड़ कर चले गए। कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता।
12 बाट बिटम बिलोरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं, इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी 10 नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहते हैं शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है, और कहते हैं निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको परमात्मा ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोई ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं, ये इन्हीं तक इनकी सीमित बुद्धि है कि मेरी भक्ति भी ना करते गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गए हैं, किसी की सुनते नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन। तो यहां वही कह रहे हैं, परमात्मा यही कह रहे हैं, सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे नसन से जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक की साधना ना करते। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, छल छिद्र की भक्ति न कीजे, आगे जवाब कहो क्या दीजे। भरम कर्म भैरो को पूजे, सत शब्द साहेब ना सूझे। ये कोई भैरो को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, सत्य शब्द वो सच्चा नाम परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी बाना, गौड़ी भांग भसोड़ी, ये भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण हीना, नगन निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी समान समानी। कहती ये जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे, कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो जन्म से नंगे रहते नहीं। परमात्मा ने बुद्धि दी है, अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है, उसको अपना कर रहो, सभ्यता से रहें। अब क्या बताते हैं, वेद पुराणी कथा कहानी, पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा, कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता का अर्थ है क्या, उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं, निर्णय नहीं कर सके, जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं, बैरागी सन्यासी सेवड़े, ये तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के, धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला, ये सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे, फिर ताना री गावे हैं। कहती है भक्ति है। बैरागी सन्यासी सेवड़े एक राख लपेट के घूम रहे हैं, और फिर अंदर उनका कितना ज्यों का त्यों क्रोध और सभी बीमारी ज्यों की त्यों जमा है। जैसे सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, बैरागी हो गए। किस लिए हो गए कि एक पत्नी को त्याग दिया, घर त्याग दिया कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं जंगल में बैठकर भक्ति करूंगा। परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी, ये 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे। एक औरत को त्याग कर आप जंगल में बैठ गए। परमात्मा कहते हैं आपके अंदर ये 5 नारी और हैं जो भक्ति बाधक है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इन 5 को त्याग से घर में रह ले। फिर घर वाली नारी इतनी बाधक नहीं है जितनी ये तेरी बीमारी बाधक है जो आपके अंदर जमा है। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैल वे।
कहते सुखदेव जैसा वैरागी तो नहीं हो सकता, माँ के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहाँ कहाँ तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना ये बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के धूंधू दार मचावे हैं। 500 नार या काम क्रोध मोह लोभ अहंकारियों के नो जमा तुम्हारे अंदर। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे तो नारी री गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावेंगे, शब्द गावेंगे, ये कोई भक्ति है? अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीबदास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे, और जहां भी सत्संग का आयोजन होता था तो वहां 5-4 अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज सुरीली हो। तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई तू सुना, आपकी आवाज कुछ बहुत बढ़िया है, फिर उसको लगाते। अरे भले आदमियों, ये अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी। अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भी तेरे घर में चोरी होगी, अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चलेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जय उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा कि अभी फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है, वो ने क्या बताऊं क्या कहा, आपके चोरी हो गई। हाँ कहा, यो बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज बड़ी सुरीली है, आपके चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपके चोरी हो गई। तो वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था, वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सत्य नाम बिना और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं, और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, और उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपए लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपए ले और दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में, और उससे कहा कि भी तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने दिखा नहीं, मैं लालच में आ गए, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कत्ते नहीं करूं, तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या कि एक मूल मंत्र बताता हूं। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है। उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया, और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अजब फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहा भाई,
रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में। ये गोट लिया उन्हें, गायत्री मंत्र बना दिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाएंगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूं। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूं, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतने रोटी राटी खाऊं, इतने जाल बिछा के देख लेता। उसने दाने डालकर जाल बिछा कर बैठ गया एकलो वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दिया था, अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माल, और फटाफट वहां पहुंच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मुंह रखे बांडे बांडे थे, न ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा और दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तुम फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत। उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो गांव गांव थे। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता घना बोलिया करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटे था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, तो उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई। उसने देखा वो कोड वर्ड, अगे तो गुरुजी खड़े हैं। उसने देखा सचमुच, तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली, जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें जैसे वो करे, तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई, तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी तो आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्मा दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करने का है। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, कुछ भी रज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कॉपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वारे आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते। जब तक मालिक नहीं मिलेगा हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए। यहाँ कोई वस्तु पूरी नहीं है, तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं। लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए और प्रेरणा पाकर किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, लेकिन भूख लगेगी, 1 दिन रोक लेगा भूख न, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा, गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहां खावेगा। फिर सर्दी लगेगी, कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती। कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी।
रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेने मोक्ष, दरु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फरो उजाड़ मैन्यो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज है नील गाय, आदमियां देख को भाग जाओ जंगल में, अकम बस्ती के निकट नहीं जाते, फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं और तन पर केवल केले की कोपी यानी केले के पत्ते को गुप्तांग पर रखते हैं। इतने वैराग्य हैं। परमात्मा कहते हैं यदि सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम कंप्लीट कोर्स नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले, मोक्ष नहीं। और मोक्ष के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिया कि स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहे, एक गृहस्थ आचार निर्वाह करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिलेगा। अपना समय पर जो मालिक देता उसमें विश्वास करो, भक्ति करो और अपने जहां सुविधाजनक है उसमें रहो एज इट इज। अब इन बाहर जाने के बाद आप देखते हो इनमें भांग पीने की बीमारी लग गए साधु संतों में। क्यों लगती है? क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेरणा पा करके। अब जो गुरुजी हैं उनको मालूम है कि वो नया नया आया है, महीने 2 महीने में इसको घर की याद सतावेगी, इसलिए उसको आदि कर देते हैं सुल्फा पैण की, भांग पैण का, कि यू यहाँ पड़ा रहेगा तेरे पास ना, तू भाग ना जा। और भांग पी के भक्ति हुआ करके दे, बकवादों के काम है ये। अनु को साधु संत तेन पिया करें, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांगे पीने काम चल रहे थे बकवास करें। परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बताते हैं? मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। अब ये आत्मा रो रही है। गरीबदास साहिब जी उसको कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं? ये आत्मा अब रो रही है कि इस मन के साथ मेरा संयोग जोड़ दिया जो केवल उल्टे काम में प्रसन्न रहता है और सही काम में ये दिक्कत पैदा करता है। अब जैसे आप फिल्म देखते थे, पहले इफ्तार नहीं देखते, फिल्म देखते थे तो 3-3 घंटे तक बैठे रहने आंख पाड़े, और पहले वीसीआर लाकर 3-3 फिल्म 9-9 घंटे सारी सारी रात देखे जाते। नो ऑब्जेक्शन, क्यों? मन तो बकवाद चाव है कि ये कर्म फोड़ ले किसी तरह अपना टाइम पास करके मनुष्य जीवन का और निकल जाए कि इसमें तो फिर देखो इसने गधा कुत्ता बना के छोड़ देगा। तो यहां आत्मा कहती है कि ये मन यू चाव है भक्ति करे तो नकली करे। आप देखते हो दास भी देखा करता था, जाता भी था कि जहां हम जाते थे, सालासर जाते थे या कहीं और देखा करते थे, तो भगत श्रद्धालु पेट पलनियां चलकर जाते थे। अब कावड़ लेने जाते हैं, पैरों में छाले गिर जाते हैं, कितने कठिन प्रयत्न करते परमात्मा के लिए। अब साधना ठीक ना होने से तू तो पाप इकट्ठे करे सारे। और अब इसको सत भक्ति जब मिलती है तो एक मंत्र की माला करण में इसका मन कट्टा है, मन का न सोचा फिर देखूंगा फिर देखूंगा, और वो डले डोण में कती ना नो क्या फिर जाऊंगा। तो उल्टे काम इस पर कितने करवा लो, अच्छे काम में यो उल्टा चले। सत साधना जब इसको मिलती है तो आनाकानी करता है। अब पहले आपको जो ज्ञान प्राप्त था, कोई सोमवार का व्रत रखता था और उसको कोई कह दे कि शुक्रवार का बहुत बढ़िया व्रत, तो वो भी साथ कर लेता शुरू। और अब कोई ये कहे कि ये सब बकवाद छोड़ दो, देखो ये प्रमाण गीता वेद पुराणों में और परमात्मा के बताए ज्ञान में, और ये साधना कर रहे। नो 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 नो, ये थोड़ा व्याक रहे।
तुरंत नाट जाएगा, दूसरी बात सुनता नहीं। तो क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस मन के साथ जोड़ दी, और मन काल है, काल का एजेंट है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। संसारी दी गल्ला चिन्ह, ये नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह, नहीं बुझे शब्द जो गहरे नू। मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं देख रहा हूं भगवान को, सिर पर मुकुट है, श्वेत छत्र है दाता के ऊपर। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां ये खेती बोवे, भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दिए बाल में बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बाल में बैरे नू, मैं तो दे दी बाल में बैरे। एक भगत बता रहा था, जैसे ये कहते हैं ना, संसारी दी गल्ला चिन्ह, ना बुझे शब्द जो गहरे नू। यानी गूढ़ ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं कर रहा, और आम आदमी कोई कह दे उसने मान ले, और कोई कह दे चल सालासर चलेंगे, चल भाई कब चलना है। और कोई कह दे वैष्णो देवी चलेगा, कहाँ त्यार चलेंगे, वहां टिंडे लेने जाओगा बता। कोई विचार नहीं करते, और जब ज्ञान बताते हैं कि ये नहीं देखो ये प्रमाण है, ये 10 6 प्रमाण देता एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए, और इतना देखकर भी तो नहीं मानते, मन के प्रेशर के अंदर है। इसीलिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि मैं तो दे दी बालम बैरे नू। अब जैसे एक भगत बता रहा था कि मैं अपने साथी ने, घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान नाम लिया, मैं सत्संग मानने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ, कि अब फिर देखूंगा, अब टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सके नहीं था कि दोस्ती थी। तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चलो भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा। वो मेरा मित्र उनके पास जाके खड़ा हो गया, अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ना वहां धक्के खाने चलेगा, और 3 दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना, ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, तो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर गया। जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में। उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे।
उसने 2-4 बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का जब ज्ञान समझ में आ जा रह कर समझावे, तो बार बार कहता रहा, अभी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जा और फिर मैं तेरे साथ चला करूं। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में गया, उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है। तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे घर के, अगर मैं ठीक का बोल रहा हूं। तो पुण्यात्माओं, तो यहां क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगावे? एक बाबा था, गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेका हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया, ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहां उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था, और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं? श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। ये ऊंची थड़ियां खेती बोवे, भूल गए नज डेरे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मौजूदा समय में भारत में अनेकों धर्म गुरु हैं, परंतु इस भीड़ में यह चयन करना कि सच्चा सद्गुरु कौन है, यह कठिन है। लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में एक सच्चे संत की तलाश में निकले थे भंवरलाल जी। सच्चे संत की खोज करते करते ये इतना थक चुके थे कि इनका तो मानो जैसे गुरुओं पे से विश्वास उठ ही गया हो। इसी दौरान इन्हें एक ऐसी पुस्तक मिल जाती है जो इनके आध्यात्मिक सफर को इनकी मंजिल तक पहुंचाने में कारगर साबित होती है। आखिर उस पुस्तक में कौन से ऐसे भेद थे जिनको जानकर भंवरलाल जी लाखों की भीड़ में सच्चे सद्गुरु को पहचान पाए? आइए अब जानते हैं भंवरलाल जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहेब। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भंवरलाल दास है। क्या काम करते हैं सर? मैं विद्युत विभाग के अंदर मीटर रिपेयर एंड टेस्टर हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सबसे पहले रामदेव जी बाबा की भक्ति करता था, और वैसे देवी देवताओं को और को भी वैसे साथ में मानता रहता था, और व्रत वगैरह भी करता रहता था। सर, जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उससे सर जी मेरे को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ करता रहता था। उसका यहाँ रामपाल जी महाराज के आने के बाद में यहाँ पता चला मेरे को कि वास्तविक में भक्ति क्या चीज़ होती है। उससे पहले मेरे को कोई पता नहीं चला, और दुखी आते रहते थे सर जी। दुख तो ये आता रहता था कि जैसे मेरी पत्नी है वो बीमार रहती थी, और वो भी इस तरह से कि हमेशा दवाई लेते रहते थे, और फिर भी वो ठीक नहीं होती थी। इसलिए दुख का तो कोई बहुत ज़्यादा ही आते रहते थे, कोई पता नहीं। बीमारी थायराइड थी एक तो, और थायराइड के अंदर भी वो सुन टाइप रहने लग जाती थी, और उसके सोयल आ जाती थी। और काफ़ी इलाज कराया बीकानेर से भी, और रतनगढ़ में तो काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया। फिर बीकानेर भी उन्होंने कहा बीकानेर दिखा लो, तो बीकानेर भी गए, वहाँ भी पीबीएम में, वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ। और वही उसी तरह से दवाई लेते रहते थे, कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता, इस तरह से चलती रहती थी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इस तरह से आया कि मैं एक बार सरदार सिर गया हुआ था, वहाँ कोई
अभी तो भक्त बोलते हैं, लेकिन कोई किताब बेच रहा था 10-10 रुपये में, तो मुझे किताब अच्छी लगी, मोटी दिखी और उसका पन्ना सही था। मैंने देखा किताब तो अच्छी है, 10 रुपये में क्या आता है, तो मैंने वो किताब खरीद ली। फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा पढ़ा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया, तो मैंने सोचा कि सभी ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई भी संत है वगैरह है वो ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी बड़े हैं तो ब्रह्मा जी के जैसे कोई दिखाते हैं तो ब्रह्मा जी बड़ा बता देते हैं, विष्णु जी को तो विष्णु जी को बड़ा बताते हैं। सीरियल के अंदर भी ऐसे देखते रहते थे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वास्तव में भगवान कौन है और परमात्मा किसको कहते हैं, ये कोई नहीं बताता था। फिर एक बार हमारे भगत जी हैं पास में ही, वो हमारे घर पे आए और वो आके कहा कि भगत जी मैंने तो गुरु धारण कर लिया है। तब मैंने कहा भाई मैं तो गुरुओं पे विश्वास करता नहीं, क्योंकि सभी गुरु मैंने देखे हैं तो वे ऐसे ही होते हैं कि नाम दे देते हैं, कोई शंकर भगवान का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, लेकिन मैं गुरुओं पे विश्वास नहीं करता। तब कहा कि नहीं मैं आपको किताब ला के दूँगा एक, तो वो आप पढ़ना, ज्ञान गंगा। जब ज्ञान गंगा का नाम लिया उन्होंने तो मेरे वो 1.5 साल 2 साल पीछे जो किताब ली थी ज्ञान गंगा वो याद आ गई कि मेरे ये पास पढ़ी है वो किताब। तो तब कहा कि ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने किताब उनको ला के दी, वो एकदम मिल गई, एकदम ठाई जैसे कोई रखी हुई हो वैसे मिल गई। तो मैंने वो किताब उनके ला के दी, तो कि किताब तो यही है, तो आपने पढ़ी क्या? वो मैंने ये किताब पढ़ी तो नहीं, कि मेरे कहने से एक बार पढ़ो। तो मैंने वो किताब पढ़ी। पढ़ने में सर जी एकदम से मैं चकित हो गया। वास्तव में प्रमाण सहित उन्होंने दिया हुआ था, सभी गीता वेद वगैरह जो भी थे प्रमाण सहित थे। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि अब कब जाओगे आप? कि अब तो 1 महीने बाद जाऊंगा, क्योंकि 1 महीने बाद में हाजिरी लगेगी। फिर मैं उनको लेके वो गए, उस टाइम मैं उनके साथ गया, मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में वहाँ पे गुरुजी से मैंने आशीर्वाद दिया, रामपाल जी महाराज से। तो मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे एकदम हल्का फुल्का। पहले ऐसे लगता था जैसे कोई एकदम से वजन हो शरीर के ऊपर, वो नहीं रहा, एकदम से हल्का फुल्का हो गया। मेरा और मेरी पत्नी दोनों का ही इस तरह से हो गया। मैंने वास्तव में अपने सही जगह आए हैं और वास्तव में भक्ति यही है। इसलिए इस तरह से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे पहले ये लाभ प्राप्त हुआ कि मेरी पत्नी है जो बीमार रहती थी काफ़ी, उनके थायराइड थी और थायराइड भी स्टेप ज़्यादा था उनका, जो दवाई काफ़ी लेनी पड़ती थी, 150 mg की वो दवाई लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने मतलब वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने कहा भैया कि ये तो दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, लेनी पड़ेगी तो अब इलाज भी क्या है। पर रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में फिर दिखाया तो उनको वो जितनी थी वो तो 50 mg के लगभग आ गई। धीरे धीरे वो कम होती चली गई। आज भी वो टेबलेट लेती है लेकिन एकदम कम है, वो 25 mg की इस तरह से लेती है। इसलिए वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना सोहलाती उनके। और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब ठीक है मतलब। और एक उनके क्या है कि परिवार के अंदर ऐसा ही रोग है कि जैसे पहले तो वो सुन टाइप हो जाते हैं, उसके बाद में यादाश्त धीरे धीरे भूल जाते हैं, और यादाश्त भूलने के बाद वो क्या है कि धीरे धीरे वो चलना फिरना भी बंद हो जाता है और पलंग के ऊपर आ जाते हैं। वो पलंग के ऊपर आने के बाद में वो क्या है कि इसमें ये स्थिति हो जाती है कि वो किसी को पहचानते भी नहीं और लास्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो स्थिति मेरी पत्नी को होने लग गई थी, मतलब धीरे धीरे वो होने लग गई थी पहले। तो वो अब लगभग एकदम सही है करीबन, मतलब वो यादाश्त भी है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी करती है। पहले वो काम वगैरह भी वो भूल जाती थी, यहाँ कोई चीज़ रख दी वो सब भूल जाती थी, अब नहीं भूलती, वो सही है। और बताना चाहूँगा मैं एक बार सरदार शहर से आ रहा था और आने घी लेके आया था और रात को सो गया, और जहाँ मैंने पूजा की करता था रामदेव जी बाबा की, वहाँ मैंने रख दिया। रखने के बाद में सुबह 4 बजे मैंने सो के और वापस 4 बजे उठता हूँ मैं। उठने के बाद में वापस हुआ तो मेरे को एक ऐसा मतलब ऊपर चढ़ता है जैसे कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है वैसे चढ़ा, और मेरे को एकदम दबा लिया, मतलब वजन रख जैसे वजन एकदम से डाल दिया हो। उससे मैं क्या है कि एकदम से घबरा गया, मैं कारण क्या हुआ, ऐसे ही हो गया होगा अपन। फिर वही दूसरे दिन भी वही हालत रही। इस तरह से मैं परेशान हो गया, हमको ये करें क्या। तो मैंने काफ़ी 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये लगा दिए सर जी, लेकिन वो सही नहीं हुआ।
रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में जिस दिन मैंने नाम लिया उस दिन से एकदम खत्म हो गया वो, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक दिन ऐसे भी सोच लिया कि हो सकता है ऐसे ही हो गया हो, तो वही स्थिति, नाम खंडित हो गया था मेरा, तो वापस हुई। तो वापस होने के बाद में मैं जैसे ही नाम सुमरण किया, जैसे किसी रजाई को भगा देते हैं इस तरह से वो एकदम हट गया। ये जो भूत प्रेत की समस्या थी वो पहले मेरे साथ थी, उसके बाद में मेरे बच्ची के साथ होने लग गई थी। जो मेरी बच्ची भी साथ आई है, आप उन्हीं से पूछिए। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मनीषा है। जैसे कि आपके पापा ने बताया आपको भूत प्रेत की समस्या थी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर जी, वो क्या हुआ कि मेरे पापा जैसे ना संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया ना, तो इनको तो दबाना उन्होंने भूत प्रेत ने बंद कर दिया, लेकिन उसी दिन से मेरे को ना दबाना भूत प्रेत ने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं इतनी तंग आ गई थी, तो 1 महीने तक मैं बहुत, मतलब मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं पूरी रात मतलब सोती, जैसे ही सोती मेरे को दबा लेते थे। तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी है ना, स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी ने मेरे को ज्योतराम जी इनसे दिखवाया मेरे को, है ना। किसी ने बोला कि पीछे प्रेत है, पीछे ये है, इसका खून चूसते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मतलब ये बढ़ता ही गया मेरे साथ। फिर बाद में पापा ने है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो इनका दबना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से भगत जी मेरा दबना ये सब बंद हो गया। अपना शरीर पूरा ऐसे हल्का फुल्का लगने लगा, और उस दिन के बाद अगर मैं उनकी बात भी करूँ ना, तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे को उसके बाद में कोई भूत प्रेत की कोई शिकायत नहीं है, और सब अच्छा है मेरे साथ। और एक चमत्कार मेरे साथ सर जी ये भी हुआ कि मैं ITI में मैं जब स्टडी करती थी, तो मेरे सर ने बोला था कि तू फेल हो जाएगी, मेरी क्लास में रहेगी तब भी पास होगी। लेकिन मैंने क्लास भी चेंज की, और संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम दीक्षा ले रखी, तो मेरे को पूरा विश्वास था इन पे। तो मैंने जैसे ही मतलब पेपर दिया, तो मैंने 19 क्वेश्चन किए थे ओनली। तो मैंने पेपर दे के बाहर आई, तो मैंने सोचा कि मैंने सही किए हैं। फिर मैंने सर से पूछा मैं कि सर कितने क्वेश्चन से मतलब मैं पास हो सकती हूँ? तो सर ने बोला कि 20 तो आपको एकदम एक्यूरेट सही करने हैं, और उसके बाद ऊपर करो तो वो आपके सही होने चाहिए, नहीं तो माइनस मार्किंग में कट जाएगी। और उस टाइम सर जी मेरे मतलब 1/3 माइनस मार्किंग और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो मैंने सर को पेपर दिखाया, तो सर ने बोला कि ये इतने कि कौन कौन से कैसे कैसे किए। तो 19 में से मेरे 5 तो सर ने गलत बता दिए। अब मेरे को ये हुआ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं ये तो गलत बता रहे हैं, और मैंने क्वेश्चन 19 किया और 20 में मैं पास हो रही हूँ। तो उसके बाद में सर जी मैंने ये सोच लिया था, मुझे नहीं पता, संत रामपाल महाराज से मैंने अरदास लगाई। तो मैंने उसी दिन ये बात छोड़ दी थी कि मेरे को कुछ नहीं सोचना, मैं पास आऊँ फेल आऊँ वो देखा जाएगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया, और आज मैं पास हूँ, और मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, जबकि मैंने 19 क्वेश्चन ही किए थे, लेकिन आज मेरे 30 क्वेश्चन पूरे सही हैं। लेकिन मैंने मार्कशीट 15 दिन पहले लेके आई हूँ, उसमें मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, और मेरे 90 नंबर आए हैं। तो ये चमत्कार मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। सर, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो भक्ति है वो शास्त्र अनुसार है, और यही भक्ति सही है, और बाकी चाहे कितना ही भक्ति कर लो कुछ नहीं होना है। इसलिए रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहता है, तो वह संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी के ऊपर सत्संग आती है, सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं, और उन नंबरों के ऊपर आप टेलीफोन कीजिए। वहाँ से आपको नज़दीक का नामदान स्थल है, वहाँ का केंद्र का नाम बताया जाएगा, और वहाँ आप जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।